हेलो स्टूडेंट, एनआईटी इन फिज़िक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से आज चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4u² प्लस 8u। व्हाट इज़ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है वो आपको यहाँ दिया है 4u² प्लस 8u। हमको निकालना है, इसके जीरोज़ निकालना है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले हम पी यू इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। सिंस यू में है तो पी यू इक्वल टू जीरो ले लिया। 4u² प्लस 8u इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दोनों में 4u कॉमन दिख रहा है, 4u को आपने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा u प्लस 2 बचेगा। 4u इक्वल टू जीरो तो u इक्वल टू जीरो आ गया। u प्लस 2 इक्वल टू जीरो मतलब u इक्वल टू -2 आ गया। तो आप यहाँ मान लेंगे अल्फा इक्वल टू जीरो और बीटा इक्वल टू -2। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने यू स्क्वायर के सामने 4 है तो ए की वैल्यू 4 आ गई। बी की वैल्यू कितनी है, यू के सामने 8 है तो प्लस 8 बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आगे सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। ओके, तो अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू 8 है, यहाँ माइनस आएगा तो -8 और ए की वैल्यू 4 है। वैल्यू पुट करेंगे 0 -2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप एल एच एस इक्वल टू क्या आ रहा है, आर एच एस आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अगर वेरीफाई करना है बड़ा ही आसान है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 4, 0 इक्वल टू 0 आ रहा, ये वेरीफाई हुआ। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन है t² - 15। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। पी टी इक्वल टू t² - 15 आप लेके चलेंगे। इक्वल टू हमने 0 लेके चला, ये वाला पोर्शन नहीं देखना आपको। पी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये t² है, इसको √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। तो यहाँ आप देखेंगे a² - b², क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो t -50 √15 हो जाएगा, t प्लस √15 हो जाएगा। पी टी इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, t माइनस √15 इक्वल टू 0 जाएगा। दैट इज t इक्वल टू 15 आ गया। t प्लस √15 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, t इक्वल टू आ गया √15। अल्फा को मान लो √15, बीटा को मान लो -√15। कंपेयर करके वैल्यू निकालो। a की वैल्यू कितनी आएगी 1, एक्स वाली टर्म है नहीं तो b इक्वल टू 0 आएगा, c की वैल्यू कितनी -15। वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, √15 है, बीटा की वैल्यू -√15 है, b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है। सो एट द एंड एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। तो ये हुआ सम ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है। अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a होता है। अल्फा की वैल्यू आपको पता है, बीटा की वैल्यू पता है, आपने यहाँ पुट कर दिए। c की वैल्यू -15 वो है √15 का स्क्वायर, माइनस सामने रहेगा, -15 इक्वल टू -15 आ गया, मतलब एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस। और यहाँ पे ये वेरीफाई हुआ। इसका 6th क्वेश्चन है 3x² - x - 4। गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x² - x - 4। आपको निकालना है जीरोज और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सो दैट फॉर दैट क्या करेंगे आप लोग, बड़ा ही आसान है। px इक्वल टू 3x² - x - 4 लेके चलना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैथड यूज़ करेंगे। 3x² - 4x प्लस 3x - 4 लिख देंगे। सॉरी, तो ये x है बीच में, इसका मतलब 4x प्लस -4x प्लस 3 हो जाएगा। ऐसे तो नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे 1 मिले, मल्टीप्लाई करने पे 12 मिले, तो क्या होंगे, 3 और 4 ही होंगे। x को आपने बाहर निकाला, 3x - 4 बचा, प्लस 1 को आपने बाहर निकाला, 3x - 4 बचा। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों में कॉमन है कौन, 3x - 4। तो 3x - 4 को हमने कॉमन लिया और x प्लस 1 इधर बच गया। अब px इक्वल टू हम 0 लेके चलेंगे, 3x प्लस 1, 3x - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x प्लस 1 को 0 के इक्वल लेके चलेंगे, x इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये प्लस है, राइट में आके माइनस हो जाएगा। 3x - 4 इक्वल टू 0 है, 4 इधर प्लस में जाएगा, x इक्वल टू ये इंटू में अपॉन में जाएगा, तो x इक्वल टू 4/3। तो अल्फा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू 4/3 मान लेंगे। a की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 आ जाएगी और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। तो हमने ये वैल्यू भी यहाँ पे निकाल के रख लिए। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू 4/3 है, बीटा की वैल्यू -1 है और -b, माइनस जैसा कहता है ऐसा, b की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 3 है। ओके, वेरी गुड। 4/3 प्लस माइनस माइनस होता है, ये 1 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 3/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 इक्वल टू 1/3। तो सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो 4/3 अल्फा की वैल्यू है, -1 बीटा की वैल्यू है, c की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू 3 है। -4/3 इक्वल टू -4/3 हो जाएगा। -1 का जब 4 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तब, इसका मतलब एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा।
आपको फाइंड आउट करना क्या, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये जो आपको गिवन है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। सम ऑफ जीरोज का होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 गिवन है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना गिवन है, -1 गिवन है। तो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज़ कंटेन करता है, मतलब आपको ऑलरेडी गिवन है वैल्यू, तो आपको लगाना ये वाला फॉर्मूला, क्या, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पी एक्स को हम जीरो के इक्वल लेके चल लेते हैं क्योंकि हमको थोड़ा एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, दैट्स वाई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4 है, अल्फा इंटू बीटा की -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स और ये प्लस माइनस माइनस होके -1 इक्वल टू 0 है। 4 का इधर ही मल्टीप्लाई करिए और इधर ही मल्टीप्लाई कीजिए। जब दोनों साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर -x -4/4 इक्वल टू 0, ये जाएगा इधर 0 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर -x -4 इक्वल टू 0 आ गया। आखिरी में px इक्वल टू 4x स्क्वायर -x -4 को आप लिख देंगे। हैंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर -x -4 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, √3 1/3 गिवन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √3 है। तो लगाएंगे, इक्वेशन लगा रहे हैं, हमने लिख दी है इसको पहले, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है। 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, 3 √2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 3 इधर जाके 0 हो जाएगा। तो एंडिंग में कितना आया, 3x स्क्वायर, अब जरा गौर से देखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x +1 इक्वल टू 0। तो इसको लास्ट में आप पी एक्स के इक्वल लिखना ना भूलें, 3x स्क्वायर है ना -3x + 1 हो जाएगा, 3√2x + 1 हो जाएगा। हैज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस 3√2x + 1। सिमिलरली अगर आपको अल्फा प्लस बीटा 0 गिवन है और अल्फा इंटू बीटा अगर आपको क्या गिवन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गिवन है कितना, √5, तो इस केस में डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है। वैल्यू पुट करने पे आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। आगे आप देखेंगे 1 और 1 के लिए, अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा 1 है, कुछ नहीं, यहाँ पे 1 पुट करना है, यहाँ पे 1 पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज द करेक्ट आंसर। 1/4 और 1/4 गिवन है इस केस में, मतलब अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हमको पता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो आप पी एक्स इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है, अल्फा इंटू बीटा की 1/4 है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, तो 4 इधर जाके 0 हो जाएगा, मतलब क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अल्फा प्लस बीटा अगर आपको दिया है कितना, अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है, तो बस वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।